तो ये है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर भूत और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड बीस्ट वीडियो दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे डेंडर डेन की मांगा को हमारे चैनल पे एक्सप्लेन करना इन हिंदी एंड दिस इज़ एपिसोड 1। और दोस्तों मैं बता दूं, इस मांगा को लाइक नेक्स्ट चेनसो मैन भी बोला जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, चेनसो मैन के साथ इसको कंपेयर करा जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी इसमें। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आप लोगों को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने इस मांगा के ऊपर एक रिव्यू वीडियो भी बनाई है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनी है एंड आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी इस एनिमे के बारे में। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट द वीडियो दोस्तों। तो हाँ जी दोस्तों, कहानी का शुभारंभ हो चुका है और चैप्टर 1 के फर्स्ट पेज में हमें देखने को मिलती है हमारी फीमेल लीड एंड साथ ही में उसका बॉयफ्रेंड, जो कि उसको बोल रहा था कि मैंने तुमको कहा था ना कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुमको और डेट नहीं करूँगा। एंड फिर वो बोलता है लाइक तुम अभी भी मेरे साथ कर सकती हो, बट जो लव होटल की चार्जेस होंगी वो तुम्हें को देने पड़ेंगे। एंड ये सुन के लाइक जो हमारी मेन फीमेल लीड होती है उसका दिमाग खिसक जाता है एंड फिर वो उसको एक घुमा के किक मारने की कोशिश करती है उसके मुंह पे, बट वो ब्लॉक कर लेता है एंड उसी को किक मार देता है और वो अब ज़मीन पे गिर जाती है। उसके बाद उल्टा सीधा बोल के वो चला जाता है एंड पीछे से ये भी उसको उल्टा सीधा बोलती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब सब कुछ हो चुका है और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आके बैठी होती है एंड अपने दोस्तों को सारी चीज़ें बताती है और बोलती है कि हेल्प मी आउट, वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था। एंड फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि लाइक हमने तो तुमको पहले कहा था उसके पीछे मत जाओ, और वैसे भी उसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो तुमने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। एंड फिर वो बोलती है मुझे उसका जो फेस है वो केन टाकागुरा जैसा लगता था एंड मुझे मैस्कुलिन गाइज लाइक केन टाकागुरा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसको अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। एंड इस सब के होने के बाद वो अपने लाइक स्कूल के कॉरिडोर में घूम रही होती है एंड बोल रही होती कि क्या कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है जो मुझे कंसोल कर सके, मतलब मेरे दिल का मलहम बन सके। बट उसको कोई दिल का मलहम तो नहीं मिलता। पर वो देखती कि एक क्लासरूम है एंड उस क्लासरूम में एक लड़का बैठा और काफ़ी सारे लड़के उसके साइड में बैठे हैं जो उसको बुली कर रहे होते हैं। तो वो अब डिसाइड करती है लाइक वो उस लड़के को उन बुलीज से बचाएगी एंड वो जाती है और उस लड़के के एकदम सामने बैठ जाती है। और उसके बाद फिर वो बुलीज जो होते हैं वो डर जाते हैं अपने आप एंड उसको परेशान करना बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद वो उठ के जब जाने लगती है तो वो जो लड़का होता है जिस वो बुलीज बुली कर रहे होते हैं वो और बोलता है मिस मोमो अयासे। एंड यहीं पर रिवील होता है कि वो जो फीमेल लीड है हमारी उसका नाम है मोमो अयासे, तो अब से हम उसको मोमो बोलेंगे। एंड एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो चोमू सा लड़का हम देख रहे हैं यही हमारा मेन फीमेल हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है इस मांगा का। एंड इसका नाम अभी नहीं, इस चैप्टर के लास्ट में रिवील होगा, तो आप लोग एकदम शॉक हो जाओगे जब इसका नाम रिवील होगा। मैं भी शॉक हो गया था भाई। पर तब तक ले हम इसको बुलाएंगे लाइक क्या बुलाएं इसको, चोमू सा लड़का। हाँ ठीक है, चोमू सा लड़का बुलाएंगे तब तक हम इसको। अबे ये बहन जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा। और फिर ये लड़का बोलता है लाइक मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है, मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। एंड फिर वो बोलती है कि लाइक कितनी बार तुम और इसको बोलने वाले हो। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पास मतलब क्यों आई हो, किस चीज़ के लिए आई हो। एंड फिर मोमो बोलती है लाइक ओ हेलो तेरे जैसे कट कर देना इसको। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड फिर बोलती है लाइक तेरे जैसे लड़कों से मैं बात भी नहीं करती। एंड बोलती है देखो तो मैं अपना दोस्त भी ना बनाऊँ और ये भी भूल जा कि मैंने तेरे से कभी बात भी करी है। एंड इतनी अखंड बेइज्जती के बाद हमारा चोमू सा लड़का जो उसने अपने हाथ में वो ले रखी थी उसको मोमो को दिखाता है एंड बोलता है मेरा मतलब इससे था। एंड फिर मोमो जब वाली बुक देखती है तो देखती है उसमें लिखा हुआ है एलियंस और यूएफओज और मतलब ओकल्ट चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर वो देख के बोलती है लाइक ओ अच्छा तो तुम्हें ओकल्ट चीज़ें पसंद है। फिर वो बोलती है लाइक बट मुझे इन सब चीज़ों में ये एलियन और यूएफओज जो भी होते हैं इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड फिर हमारा चोमोसा लौंडा बोलता है लाइक ये यूएफओज नहीं होते, ये यूएपीज होते हैं जिनका फुल फॉर्म होता है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनाज। एंड फिर मोमो बोलती है ओ अच्छा बट मैंने तो पूछा ही नहीं था। एंड फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है कि हमारा चोमोसा लौंडा जो कि मतलब भरा होता है इन सब चीज़ों से वो मतलब फट जाता है एंड इतना ज़्यादा बकचोदी करता है इन सब चीज़ों के ऊपर कि हमारी जो मोमो होती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। लिटरली उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, उसका हार्ट ब्रेक हो रखा है एंड उसको ये सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। एंड फिर वो बोलती है कि मुझे ये सब फालतू की बातें जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड तुम जैसे लोगों का इसीलिए कोई दोस्त नहीं होता क्योंकि तुम पका देते हो यार ऐसी बकचोदी करके उनको। एंड फिर बोलती है कि अब
तुम मेरा दोस्त बनना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। एंड फिर वो पीछे मुड़ के जाने लगती है, बट तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। एंड फिर वो पीछे मुड़ती है और बोलती है सॉरी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। एंड फिर वो वापस जाती है एंड वो बुक जो उसने मतलब ऐसे हाथ मार देता और नीचे गिर गई थी वो उठा के देती है हमारे चोमू से लौंडे को। एंड फिर ऐसी चीज़ बोलती है लाइक जहाँ से सारे सीन्स स्टार्ट होंगे, सारी बकचोदी ये शुरू होगी। एंड फिर मोमो बोलती है कि ये जो एलियंस और ये यूएफओस की जो भी बकचोदी तो कर रहा है ना, इनमें मेरे को तेरी तरह घंटा इंटरेस्ट नहीं है, पर ये घोस्ट जो होते हैं ना इनमें मेरे को बिलीव है। मेरा मजाक उड़ा रही थी, देखो खुद कैसी बातें कर रही है, दूसरी क्लास की बच्ची है क्या तू, घोस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एंड फिर मोमो बोलती है कि तेरे जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरी जो ग्रैंड माँ एक साइकिक यानी जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं एंड वो तेरे मतलब माइंड रीडिंग कर सकती हैं बेसिकली। और उसके बाद फिर बोलती है तूने घोस्ट देखे कभी, वो सुपर स्कैरी होते हैं, कान फट जाती है बंदों की देख के, सॉरी ऐसी तैसी हो जाती है बंदों की देख के, और अगर वो पजेस कर लेना किसी को तो एल लग जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि ये सब मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ये मेडिकल कंडीशंस की वजह से होता है। एंड फिर बोलते हैं कि अच्छा चल ठीक है, पर तूने कभी एलियन देखा है, उसके साथ यूएफओ में राइड करा है कभी। एंड फिर इस मोमेंट पे दोनों बहुत गंदी तरीके से किलर्स जाते हैं एंड अब उनको लाइक प्रूव करना होता है कैसे भी कि जो मेरा बिलीव है वही सही है और तेरा गलत है। इसके लिए दोनों डिसाइड करते हैं कि लाइक जो मोमो है वो यूएफओ साइटिंग्स वाली जगह पे जाएगी एंड जो हमारा चोमूसा लौंडा है वो जाएगा घोस्ट मतलब जहाँ पे सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हुई हैं या फिर घोस्ट साइटिंग हुई है वहाँ पर जाएगा एंड देखेगा कि रियल में है या नहीं। एंड साथ में कंडीशन भी रखते हैं लाइक जिसका बिलीव रॉन्ग प्रूफ होगा वो दूसरे बंदे का नौकर बनेगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं मोमो को जो कि खड़ी होती है एक अबंडेंट बिल्डिंग यानी खंडर बिल्डिंग के सामने। एंड वो बोलती है लाइक ये कौन सी जगह है, मतलब यहाँ पर मेरी फट मतलब मेरे को डर लग रहा है। एंड कहाँ है यूएफओ प्लेस, हमारे चोमू लौंडे से पूछती है जो कि कॉल पे उसके साथ होता है। एंड फिर वो बोलता है लाइक ये जो नागी हॉस्पिटल है ये एलियंस का मतलब अड्डा माना जाता है, अगर यहाँ पर तुम एलियंस को याद करोगे मतलब समन करने की कोशिश करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो तुम्हें रिस्पॉन्ड करेंगे और तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। एंड फिर मोम बोलती है क्या मतलब है इसका, फिर वो बोलता है लाइक तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे एंड ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम पे थोड़े से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एंड फिर वो उससे पूछती है लाइक क्या तुम्हारे पे भी कर रहे थे। एंड फिर वो बोलता है कि शायद हो सकता है कर रहे हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं एलियंस उनकी यादाश्त मतलब मिटा देते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, जिससे कि उनको याद ही नहीं रहता कि उन पर हुआ है या फिर नहीं हुआ। एंड फिर मोमो बोलती है लाइक क्या तुमने इसका मतलब आज तक एक भी यूएफओ नहीं देखा। और फिर हमारा चोमू लौंडा उसके क्वेश्चन को डॉज करते हुए बोलता है लाइक क्या तुमने कभी रिग्रेसिव हिप्नोसिस के बारे में सुना है। एंड फिर वो बोलती है कि मेरे क्वेश्चन को पलटने की कोशिश मत कर तू। एंड फिर उसके बाद वो बोलता है लाइक कि तुमने उसे देखा है या नहीं देखा ये मैटर नहीं है, बट तुम्हारे पास एक अच्छा तर्क होना चाहिए जिससे कि तुम अपने पॉइंट को डिफेंड कर पाओ। एंड फिर वो बोलती है चल चुप रहे बकचोदी मत कर लो। एंड उसके बाद फिर वो पूछती है कि तुम्हारे उधर सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा चोमू लौंडा खड़ा होता है एक टनल के सामने एंड उसकी फट रही होती है बहुत गंदी तरीके से। एंड फिर वो बोलता है कि मैं पहुंच चुका हूँ स्पिरिट स्पॉट तक एंड अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा एंड मैं बता दूंगा कि घोस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। एंड फिर वो बोलती कि अच्छा फिर तेरी फट क्यों रही है, ये काँप क्यों रहा है तू, मेरे को यहाँ तक आवाज़ आ रही है तेरे काँपने की। एंड फिर बोलती है लाइक तुझे ज़रूर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्योंकि मैंने देखा इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये वाली जगह। एंड फिर बोलता है कि क्या तूने मतलब आज तक रियल में कोई घोस्ट नहीं देखा, नहीं। एंड फिर एक मंत्र बताती है चोमू लौंडे को कि अगर तुम इस मंत्र को चिल्लाओगे तो लाइक तुम्हें घोस्ट देखने को मिल सकता है, ये ऐसा इंटरनेट पे लिखा था। और फिर वो बोलता है कि तू इतना आराम से कैसे नहीं बोल सकती कि तूने आज तक घोस्ट नहीं देखा एंड तू बोल रही है कि मुझे घोस्ट पे बिलीव है। एंड फिर वो बोलती है लाइक ऐसी बात नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया मेरी ग्रैंड माँ एक साइकिक है एंड मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड नहीं थे तो। एंड चोमू लौंडा बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। एंड वो थोड़ा लाइक कंसोलिंग वे में ऐसा बोलता है तो वो बोलती है कि हाँ चल इतनी हमदर्दी मत दिखा बकचोदी मत कर। एंड फिर बोलती है लाइक मेरी बात सुन एक सेकंड के लिए और बताती है कि जो मेरी फैमिली है काफ़ी ज़्यादा अजीब है मुझे, मतलब वो लोग ऐसा बोलते थे कि तुम जब भी बाहर जाओ इवन तुम स्कूल के लिए भी जाओ तो तुम्हें एक स्पेल करते हुए जाना है पूरे रास्ते में। एंड अगर वो स्पेल मैं नहीं करती थी तो मेरी ग्रैंडपा मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती थी जिससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, इसलिए मेरे को करना पड़ता था। बट अगर मैं करती थी तो जो लोग थे
जो लड़के थे मेरे क्लासमेट से वो सब मेरा मजाक उड़ाते थे एंड बोलते कि मेरे को इस बात का बुरा नहीं लगता था, बट सबसे ज़्यादा मेरे को इस बात का बुरा लगा कि जो लड़के को मैं खुद पसंद करती थी, जिस पे मेरा क्रश था, उसने भी मेरा मजाक उड़ाया। और उस टाइम पे, उस मोमेंट पे मेरे को मेरी ग्रैंडमा से नफरत सी हो गई, क्योंकि जिस बंदे को मैं पसंद करती थी, जिस पे मेरा क्रश था लिटरली, अब वो मेरे को पसंद नहीं करता एंड मेरा मजाक उड़ाता है। एंड फिर उसके बाद मैंने इसी गुस्से के चलते अपनी ग्रैंडपा को कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ें बोल दी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ। एंड उसके बाद से आज तक हमारे बीच में अच्छे से बातचीत नहीं हुई एंड मैंने वो स्पेल करना भी छोड़ दिया। बट उसके बाद मेरे को एक चीज़ पता चली, लाइक जब भी कोई बंदा मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो अंदर से मेरा खून खौल जाता है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ करा कि मैं उस बंदे को हेट नहीं करती थी जो मतलब मेरा मजाक उड़ाता था, मेरे को मतलब उल्टा सीधा बोलता था, बट मैं उस बंदे से हेट करती थी, उस बंदे से नफरत करती थी जो मतलब मेरी ग्रैंडमा के उस स्पेल का, यानी मेरी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाता था। एंड फिर मेरे को ये चीज़ का एहसास हुआ कि जो मेरी ग्रैंडमा है उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड उनकी जो मेडियन की जॉब है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड यहाँ पर मेडियन का मतलब है लाइक एक जो साइकिक बंदा होता है, उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू वो सुपर नेचुरल थिंग्स से बात कर सकता है, सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं यानी घोस्ट स्पिरिट, ये सब चीज़ होती हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड इसीलिए इनको मेडियन भी बोलते हैं। एंड उसके बाद फिर बोलती है लाइक मैंने आज तक कोई घोस्ट नहीं देखा और मेरी कोई दिली ख्वाहिश भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरी जो ग्रैंडमा है उनके पास ये जो सिक्स्थ सेंस या फिर जो भी ये चीज़ है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। मतलब ये जस्टिफाई करता है कि घोस्ट की एग्जिस्टेंस भी रियल है। एंड चूँकि उन्होंने मेरा ध्यान रखा, उन्होंने मेरे को पाल पोस के इतना बड़ा करा एंड इसीलिए मुझे उन पे पूरा भरोसा है। और मैं भूत पे भी इसीलिए बिलीव करती हूँ क्योंकि उनका बिलीव ये है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं और ग्रैनी ने बोला करने का तो करने का, मतलब भरोसा। और इतनी हार्ट टचिंग और इमोशनल स्टोरी के बाद वो पूछती है लाइक हमारे चोमू से लौंडे से कि तुम्हारा क्या रीज़न है इन एलियन और ये सब फालतू की बकचोदी पे बस भरोसा करने का। एंड बोलता है ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है। एंड फिर बोलती है रियली कोई मतलब रीज़न ही नहीं है, ऐसी पसंद है तेरे को ये सब चीज़ें। एंड फिर वो बोलता है क्या मेरे को रीज़न चाहिए क्या, जो चीज़ मेरे को पसंद है उसको पसंद करने के लिए रीज़न क्यों चाहिए भाई मेरे को। एंड फिर बोलती है ऑब्वियसली तेरे को चाहिए यार रीज़न, तू क्यों पसंद करता है इस चीज़ को, तेरे को पता होना चाहिए। एंड फिर वो बोलती है लाइक वैसे तेरी इतनी फटती क्यों है कॉल पे जब तू बात करता है तो। एंड फिर वो बोलता है कि मुझे लगता है तू आराम से बात कर सकती है, मेरी नहीं फटती है, मैं ऐसी बात करता हूँ। एंड जैसे ही हमारा चोमू सा लौंडा अपनी गर्दन उठाता है उसकी फट के भाई कितनी गंदी तरीके से 4-5 हो जाती है कि क्या बताऊँ। वो देखता है एक बुढ़िया मतलब एक एंड काफ़ी ज़्यादा लोनली भूत था और साथ में हॉर्नी भी, क्योंकि आते ही भाई इसको चाहिए था हमारे अमजी का गाढ़ा गाढ़ा मिल्क। एंड इन एक्सचेंज शी ऑफर्स हर टू, बट हमारे एमजी का तो निकलता ही नहीं है। एंड दैट्स वाई उसने अपनी साइकिल उठाई और बोला चल निकल ले भाई, क्योंकि अगर इसको दूध नहीं मिला तो मेरे लगा देगी। एंड फिर वो भागने लगा होता है, तभी वो पीछे से कॉल पे मोमो बोलती है लाइक भागी हो मत लौड़ी, क्योंकि अगर तू भागा और इसने तेरे को ओवरटेक कर लिया ना तो तेरे को लाइफ टाइम देना पड़ेगा फिर सप्लाई बिना नॉन स्टॉप। एंड फिर मोमो एक्चुअली में बोलती है कि लाइक मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि इसका नाम टर्बो ग्रैनी है एंड अगर तूने इसके सामने भागा और इसने तेरे को ओवरटेक कर दिया तो फिर ये तेरे पे कर्ज लगा देगी। एंड फिर हमारा चोमू सा लौंडा बोलता है कि भाई लगा दे कर्ज, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल नॉट गिव हर माई मिल्क। एंड फिर बोलता है ये सिर्फ मैंने तेरे लिए बचा के रखा है माय डियर मोमो। एंड फिर मोमो बोलती है ओह रियली वेट फॉर मी आई एम कमिंग टू डिप माई सेल्फ इन टू योर मेयो। एंड देन जैसी मोमो वापस जाने के लिए मुड़ी, हम देखते कि हमारे चोमू से लड़ने के चाचा ताऊ मौसा यानी एलियंस एक साथ भाई खड़े रास्ता ब्लॉक करके एंड उसकी फट के हाथ में आ जाती है। एंड दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस वॉज चैप्टर 1 पार्ट 1 और बाकी का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड उसी पार्ट में रियल मजा आना स्टार्ट होगा क्योंकि वहीं से असली कहानी स्टार्ट होगी। एंड दिस वाज जस्ट एन ट्रेलर और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। बने रहो नेक्स्ट वीडियो तक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में दोस्तों बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, जो कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। एंड आई थिंक दैट्स इट, सो सायोनारा।